28 जुलाई 2019 शाम का वक्त आज भी मुझे वो इवनिंग बहुत क्लियरली याद है। हमारे छोटे से घर के ड्राइंग रूम में मेरे पापा चेयर पे बैठे थे चुपचाप। तभी थोड़े वक्त के बाद मेरी मम्मी ऑफिस से घर आई और अचानक से घर का माहौल बदल गया। हर तरफ कंफ्यूजन, शोर, आवाज, भगदौड़, एक डर। मैं सिर्फ 12 साल की थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स जो कि हमारे फैमिली के जैसे थे, वो सब घर पे आ गए और सब इकट्ठे हो गए हमारे घर पे। पापा को सोफे पे सुलाया गया, लेटाया गया था। सब उनके आसपास उनको घेर के खड़े थे। कोई उन्हें संभाल रहा था, कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। और मैं साइड में एक कोने में खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप, कंफ्यूज्ड, क्लूलेस। मैंने अपने पापा को इस हालत में और ऐसी सिचुएशन में कभी भी नहीं देखा था। उनसे चला भी नहीं जा रहा था। सबने उन्हें उठाकर फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए और लगभग 2 हफ्ते वो हॉस्पिटल में रहे। अगस्त 5, 2009 वो दिन जब हम सबको लग रहा था कि पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाएंगे और ऐसा डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, उस दिन सब कुछ बदल गया। सुबह मेरी आंख शोर और आंसू से खुली, लेकिन मेरे उठने के बाद घर में फिर से वही भगदौड़, कंफ्यूजन, एक अजीब सा साइलेंस। फिर वो खबर मिली जो हमने कभी भी नहीं सोचा था। मेरे पापा नहीं थे। हमारे कम्युनिटी में जब कोई चला जाता है तो लोग प्रेयर के लिए इकट्ठे होते हैं और हमें अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं वो प्रेयर में कि दे आर स्लीपिंग इन क्राइस्ट। जो चले गए हैं वो सब मसीह में सो रहे हैं और वो फिर से उठेंगे। सोने का मतलब है कि वो फिर से उठेंगे। ये बात सिर्फ मैंने अब तक सुना था, लेकिन कभी जाना नहीं था या महसूस भी नहीं किया था इतना डीपली। पापा के जाने के बाद जब घर में वही प्रेयर जो होता है अक्सर, वो प्रेयर चल रहा था, मैं चुपचाप बैठी थी, लेकिन मेरी नजर बार बार गेट की तरफ जा रही थी। मैं बार बार देख रही थी शायद पापा आ रहे हैं, शायद पापा आएंगे। अगला दिन भी मैंने फिर से वैसे ही बैठ के गेट की तरफ देखा कि शायद पापा आ रहे हैं। तीसरा दिन, पता नहीं क्यों मुझे आज और ज्यादा यकीन हो रहा था। मैंने कभी ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन मैं हर दिन गेट की तरफ देखती थी और वो तीसरा दिन मैं ज्यादा उम्मीद के साथ, मतलब श्योरिटी के साथ में देख रही थी कि आज तो पापा आ जाएंगे वापस। मैं वेट करती थी और मैं उम्मीद करती थी। एक 12 साल की बच्ची एक सिंपल सी बात जानती थी और वही बात को वो पकड़ के बैठी थी। मुझे पता था कि यीशु क्रूस पर हमारे पाप के लिए चढ़ाए गए और मरे, और मुझे ये पता था कि यीशु तीसरे दिन दोबारा से जी उठे। और उस वक्त मैंने चुपचाप वो चीज को विश्वास किया कि मेरे पापा भी तीसरे दिन वापस आ जाएंगे। मैं इमेजिन करती थी कि पापा गेट से अंदर आ रहे हैं, बहुत ही हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नए शरीर में। वो शरीर नहीं जो मैंने उस दिन देखा था 5 अगस्त को, लेकिन बहुत ही नए, शाइनिंग, ग्लोइंग। मैं वेट करती रही और मैं उम्मीद करती रही। क्या मेरे पापा तीसरे दिन वापस आ गए? नहीं। क्या मैंने उसके बाद ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया? नहीं। हालांकि मेरे पापा तीसरे दिन वापस नहीं आए, लेकिन मुझे यीशु का मृत्यु में से वापस जिंदा होना और वापस आने का मतलब पता चल गया और मेरा विश्वास और मेरा उम्मीद और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि ऐसी उम्मीद कि कोई अपना जो आपसे दूर हो गया है, आप उसे फिर से मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद मैंने कहीं भी नहीं सुना और ना ही देखा था। मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन एक दिन वो जरूर लौट के आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर पर मैं भरोसा करती हूँ, जिस ईश्वर पर मुझे विश्वास है, वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो जी उठे हैं। और इसीलिए जो यीशु मसीह में सो गए हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करके आज नहीं रहे, वो भी एक दिन जरूर उठेंगे। शायद उस वक्त एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी उम्मीद और ये सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन उस बच्ची का विश्वास बिल्कुल सच था।
और इसी तरह का विश्वास, इसी तरह का भरोसा ईश्वर हम सब में देखना चाहते हैं। विश्वास एक छोटे बच्चे की तरह। यीशु ने डेथ और मृत्यु का पूरा मतलब ही बदल दिया। अब मृत्यु का यीशु पे विश्वास करने वालों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु एक अंत नहीं है, मृत्यु का कोई राज नहीं है हम पर जो उन पे विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है, अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरे और दोबारा जी उठे, तो वैसे ही ईश्वर उन सबको भी यीशु के साथ वापस लाएंगे जो मसीह में सो गए हैं। 1 Thessalonians chapter 4 verse 14। ये सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग या फिर खुद को तसल्ली देने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। हो सकता है यीशु को बहुत सारे लोगों ने उनके रिजरेक्शन के बाद मर के जब जी उठे तब बहुत लोगों ने उन्हें देखा, उनसे बात की, उनके स्कार्स जो कि उनके हाथ में और उनके पैर में था, उनके स्कार्स को उन्होंने टच किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रियलिटी और अपने चारों तरफ के सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर कर रहे हैं। हम शोक मनाते हैं, लेकिन हमारे पास एक जीता जागता और एक पूर्ण हुआ उम्मीद है कि जो भी आज हमारे साथ नहीं है या अगर हमें भी आज कुछ हो जाता है तो हम फिर से जी उठेंगे। मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि यीशु मसीह मौत पर जीत कर दोबारा जी उठे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। क्या आप विश्वास करते हैं? ईश्वर की महिमा और स्तुति करते रहें।